अच्छा अब दौलत आई है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अगर अपनी नेमत दे तो असर देखना पसंद भी करता है। तो हजरत उमर चौथे दिन फिर आए ना मस्जिद में, तो 17 पेबंद लगे हैं कपड़ों पे। चौथे दिन आए 17। अब सहाबा ना आपस में बातें करने लगे, यार इतने इतने वजीर मुशीर आते हैं, इसके कपड़े वही फटे पुराने। बैठक बैठ गई, मीटिंग होने लगी। उमर से कहना है कुर्ता तो नया सिलवा ले, अब तो अल्लाह ने आसानियां कर दी। अच्छा जी चलो तय हो गया, कहना चाहिए कहना चाहिए कहना चाहिए। हजरत अबू दरदा कहने लगे बंदा तो बताओ जो कहेगा, नाम लो ना किसी का जो कहे हजरत उमर से, बंदा बता भला क्या कहना है। कुर्ता नया ले लो, ये पैसे होंगे किन्हों दुख देने। पीर को जो वजद में भी याद होता है कि 50 वाला कौन सा है 100 वाला कौन सा, वजद में भी याद होता है। नोटों की खबर होती है वजद में भी, इल्ला माशाअल्लाह, अच्छे लोगों की बात नहीं करते, वहां याद है। मंजूर नजर होने के लिए भी नोटों की जरूरत है आजकल। कहा कि कहेगा कौन उमर से, तो हजरत सैयदना अनस बिन मालिक कहने लगे है एक बंदा जो कह सकता है। कौन है? का मौला अली शेर खुदा। हजरत अली से कहा आप कहिए जनाब उमर से। तो हजरत अली कहने लगे वो मेरी हया बड़ी करते हैं, मैं जैसे कहता हूँ कर लेते हैं, पर मैं उमर को जानता हूँ, ये वाली बात मैंने नहीं करनी। और हो तो कह लूंगा, हाँ एक रास्ता बताता हूँ तुम्हें, वो काम हो जाएगा। कहा कौन सा? साहिब तबकात ने लिखा है। कहने लगे सैयद आयशा सिद्दीका से कहो। उमर जलाली है पर उसे निस्बतों का अदब करना आता है। बाउसूल उसको नहीं कहते जो बेअदब होता है, बाउसूल तो उसको कहते हैं जो उसूल भी कायम रखे और अदब भी कायम रखे। हजरत सैयदना अलीउल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ना मशवरा दिया, तो सहाबा इकराम ना मिल के सैयद आयशा सिद्दीका के हुजूर हाजिर हुए और जाके अर्ज की अम्मा जी, पूरी लॉजिक समझाई, फलसफा दिया। अम्मा जी बड़े बड़े वजीर आते हैं, तो अगर उमर अच्छा लिबास पहन लेंगे तो हर्ज क्या है, आप इनसे कहिए। तो सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी बात तुम्हारी ठीक है, बुला लेते हैं उमर को। हजरत उमर को पैगाम गया, कैसर व किसरा के बादशाह कहें तो उमर कहे जाओ दौड़ जाओ टाइम नहीं, पर सैयदा पाक ने बुलाया तो उमर दौड़े आए। पर्दे के पीछे अत्ताहियात में, अम्मा जी मैंने देर तो नहीं कर दी। हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी नहीं आप आ गए, अम्मा जी हुक्म हो। कहा सहाबा की ख्वाहिश है कि आप कुर्ता नया पहन लें, बड़े बड़े लोग आते हैं, आप खुतबे के वक्त ही पहन लें, मेहरबानी फरमाएं। पूरी बात समझाई, हजरत उमर जी जी करते रहे। एक जुमला कहा आखिर में, एक जुमला कहा, हजरत उमर फारूक फरमाने लगे अम्मा जी जैसे आप हुक्म करेंगी मैं हाजिर हूँ, लेकिन ये जो कुर्ता मैंने पहना है ना, ये मैं मुस्तफ़ा करीम के ज़माने में भी पहना करता, ये पेबंद मैंने हुजूर के दौरे नूर में पहने हैं, मैं इसी तरह रहता था, अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में भी यूं ही रहता था। अम्मा मुझे यूं लगता है कि मेरी इज्जत उसी रंग ढंग में है जो मुस्तफ़ा करीम की नूरे नज़र में रहता था, जो हुजूर की नजर नूर में रहता था, उसी ढंग में। हजरत आयशा कहती हैं बात तो बिल्कुल तरतीब से हो रही थी, पर उमर ने जुमला बोला तो उमर भी रोए, तो मैं भी रोई। फिर ना लफ्ज खत्म हो गए और आंसू शुरू हो गए। आशिक दा काम ही रोना धोना, ते बिना रोयो नहीं मंजूरी, ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा, भावें वसल होवे ते भावें दूरी, रो पड़े रोते रहे, क्या हुक्म है मेरे लिए। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी उमर आप जाइए। कहते सहाबा भी ठीक है, पर जहां आप खड़े हैं आप तो बिल्कुल ही ठीक है, आप जाइए। हजरत उमर तशरीफ ले गए तो सहाबा लौट करके आए, अर्ज करने लगे अम्मा जी क्या बना। तो जनाब आयशा सिद्दीका फरमाने लगी तुम अपनी जगह ठीक हो, पर जो कैफियत उमर पे तारी हैं तुम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। यारो इज्जत तो हुजूर के रास्ते पे चलने में,